नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य टीम क्लासेस पर। और आशा करता हूं आप सभी की अच्छी से तैयारी चल रही होगी बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आज मैं आपके संख्या पद्धति का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूं, नंबर ऑफ जीरोज। कि किसी की गुणा करूं, किसी की भाग प्लस करूं, किसी की भाग करूं, किसी का माइनस करूं, अंत में कितने शून्य आएंगे। तो मेरे एक या दो क्वेश्चन करने पर तुम ये मत समझना कि हम तो क्वेश्चन करने आते हैं। पूरे क्लास देख के जाना, तब फाइनल करना कि हाँ हम पे सारे क्वेश्चन आते थे। एक या दो क्वेश्चन करने से चैप्टर नहीं होता, टॉपिक नहीं होता। पूरे क्लास करके जाना, तब बोलना कि हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमसे नहीं आते थे। तो पूरी क्लास करके देख के जाना, और जब पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना भाई मेरे। ठीक है, चलो करते हैं अपने प्रश्न। किस तरीके के प्रश्न है, मान लो एक छोटा सा प्रश्न आ जाए कि 20 गुणा 10 की अगर गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे। तो 20 और 10 के गुणा करने पे आता हमारा 200। कितना आता, 200। तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है कि किसके गुणा करें, किसको प्लस करें, किसको माइनस करें, किसी को भाग करें, अंत में कितने शून्य आने वाले हैं। यही हमारा टॉपिक है। आराम से देख के जाना, पूरी क्लास समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से अगर तुमने देख ली तो। और अगर तुम्हें इधर उधर भागने की आदत है तो हो सके तुम्हारे समझ में कहीं भी ना आए। देखो अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक बात और बता दूंगा कि जरूरी नहीं है कोई जीरो ही बुझे। हो सकता है कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 4 आएगा, कुछ भी कैसे 4 तो नहीं पूछेगा, वो तुमसे अभाज्य संख्या ही पूछ सकता है बस कि 2 कितनी बार आएगा, 3, 5, 7, 11 इस तरीके के पूछेगा कि ये संख्या कितनी बार आ सकती है। तो इन्हें भी करने सिखा दूंगा मैं। देखो सबसे पहले ये देखो कि ये फैक्टोरियल, मुझे लगता है कि तुम सब पे फैक्टोरियल तो आता होगा, तुम इतने तो होशियार तुम हो। फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। समझ कर चलना भाई, बात बहुत आराम समझाऊंगा। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये फैक्टोरियल का अर्थ है। यानी कि जहां फैक्टोरियल लगा हो वहां से पीछे की तरफ चल दो 1 तक, यही फैक्टोरियल है। मान लो यहां पर 10 लिख रहा, तो 10 का मुझे फैक्टोरियल करना है। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1। समझ गए। यानी कि जहां भी फैक्टोरियल हो वहां से पीछे की तरफ चल देना है हमें 1 तक। अब बोल सकता है तुमसे कि फैक्टोरियल 10 में 2 का अंक कितनी बार आएगा। तो मैं तो सीधे ट्रिक से बताऊंगा, मैं लंबी कहानी नहीं बांचूंगा। फैक्टोरियल 10 में 2 का अंक कितनी बार आएगा। तो 2 का अंक के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 10 को फैक्टोरियल 10 को जो लिखूंगा 10 से लेके 1 तक लिखा जाएगा। तो 10 में 2 से भाग दो, 2 का अंक पूछ रहा 2 से भाग देना। 3 का अंक पूछता है तो 3 से भाग देना। 7 का पूछता 7 से देना है। 5 का पूछता है तो 5 से देना। अब 2 का पूछ रहा था, 2 पंजे 10, जब तक देना जाता रहे। अब 5 में करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। अब 2 में 2 से कितना आया, 1 जोड़ दो। तो 10 तक की मल्टीप्लाई में 2 का अंक कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। 10 के तो 2 का भाग 2 पंजे 10, फिर 5 में 2 से भाग, 2 दूनी 4, 1 से कोई नहीं, फिर 2 आ गया ना, फिर 2 में 2 से भाग 1 हो गया। और देखो अभी मैं लिख दूं तुम्हें है फैक्टोरियल 40। फैक्टोरियल 40, तो ये तो तुम्हें समझ आ गया कि फैक्टोरियल 40 का मतलब है 40 गुणा 39 गुणा 38 गुणा 1 तक जाना है। अब इसमें पूछ ले तुमसे कि बताओ भाई 2 का अंक कितनी बार आएगा, 2 का अंक कितनी बार आएगा। देखो मैं सिर्फ जीरो नहीं तुम्हें ये भी सिखा रहा हूं, पता नहीं पेपर में क्या आ जाए। मैं फिर बोल रहा हूं क्लास को पूरी देख के जाओ, बहुत कुछ मिलेगा। 40 में 2 से भाग करेंगे 20,
20 में 2 से भाग करेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, 5 में 2 से भाग करूंगा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे 1, 20, इन सबको जोड़ दो उत्तर आ जाएगा। 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 2 37, 37 और 1 38। इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं? इसमें 2 का अंक कितनी बार आएगा? 38 बार आएगा। अब पूछ ले कि भाई इसमें यह बता 5 कितनी बार आएगा? 5 कितनी बार आएगा इसमें? तो 5 कैसे करूंगा मैं? 5 में करो 40 में भाग 5 से करूंगा, कितना आया? 8 आया। 8 आएगा ना। अब 8 में 5 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 5 एकम 5, तो इसमें 5 कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। अगर 7 की पूछे तो 7 से भाग दे दो, 3 की पूछे तो 3 से भाग दे दो। अभाज्य संख्याओं की पूछ सकता है वो, बस भाज्य संख्याओं की नहीं पूछेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब छोटा सा एक सवाल आ जाए तो मैं देखो, मैं एक सवाल लिखता हूं यहां कि एक सवाल आ गया ये कि 169 फैक्टोरियल, 169 फैक्टोरियल में बूझने की 11 की पावर n से डिवाइड कर रहा हूं और इसका जो शेषफल है वो 0 है। इसका जो शेषफल है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 169 की पावर फैक्टोरियल जो है ये 11 की कुछ भी पावर हो उससे पूरा पूरा विभक्त होगा। क्या होगा? उससे पूरा पूरा विभक्त होगा। तो यही तो सवाल है, घुमाने वाली बात है, बस समझोगे तो कुछ नहीं है। इसका जब शेष इससे इसमें भाग देने के बाद में शेषफल 0 आ रहा है तो इसमें क्या निकालना मुझे? 11 देखना कितना। तो 169 में 11 से भाग करो, 11 एकम 11, 5 59 हो गया, 11 पंजे 55। अब 15 में 11 से कर दो, 11 एकम 11, तो कितने हो गए? 16। तो यहाँ n की वैल्यू हमारी 16। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास पूरी देख ली तो कभी लाइफ में गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोज की कहानी सुनो। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, यानी कि अंत में जीरो कितनी आती हैं। तो एक बात याद रखना, जीरो सिर्फ तब बनेगी जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी। जीरो सिर्फ तब ही बनेगी जब 0 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, और जीरो कभी बनेगी ही नहीं। तुम कहो कि भैया 4 और 5 की मल्टीप्लाई करने पे भी तो जीरो बनती है, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई करने पे जीरो बनती है, हाँ बनती है। पर ये 4 जो लिख रहा है यहाँ पे, इस 4 को अगर मैं 2 गुणा 2 लिख दूं तो क्या बन गई? जीरो। यानी कि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी ही जीरो बनेंगे। जैसे 25 चौक 100, तो यहां जीरो के कितने पेयर बने, कितने जोड़ा बने? जीरो के 2 जोड़ा बने। तो कन्फर्म सी बात है कि 5 के भी यहां 2 ही जोड़ा जरूर बनेंगे। सॉरी 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 4 को 2 गुणा 2, तो देखो बराबर 100 है ना, 2 जोड़ा बनने। तो देखो 5 के भी 2 जोड़ा बनेंगे हज गए, और देखो 2 के भी 2, तो 5 और 2 का कितने जोड़ा बने? 2 जोड़ा बने। तो 2 ही क्या बनेंगी? जीरो बनेंगी। जितने 5 और 2 के जोड़ा बनेंगे उतनी ही जीरो बनेंगी। हमारी ये बात तुमको ध्यान रखनी है। अब पेपर में आ गया कि फैक्टोरियल 10 में जीरो कितनी होंगी, यानी कि 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा 1। अगर इनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो जीरो कितनी होंगी? कितनी जीरो होंगी? तो एक बात समझने वाली है, मैंने जो तुमको अभी बताया कि जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी ही जीरो बनेंगी, ना उससे कम बने ना उससे फालतू बने। ध्यान रखने वाली बात है। तो ध्यान से देखोगे तो यहां 2 की तो तुम्हें कमी दिखाई देगी नहीं,
क्योंकि 2 कहाँ है, 2 हर दूसरे नंबर पे है। इसमें 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी कि 2 तो हर दूसरे नंबर पे आता जा रहा और 5 हर 5वें नंबर पे आ रहा। समझे? 2 हर दूसरे पे आ रहा है और 5 हर 10वें पे आ रहा। तो यहाँ 2 की तो हमारे पास में कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? 5 की। तो क्या करें, जिसकी कमी कम हो, जैसे मैं एक छोटा सा इस बात यहाँ लिखूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। तो बताओ यहाँ 5 और 2 के कितने जोड़ा बनेंगे भाई? एक सूत्र पढ़ा तुमने, ये a की पावर m अगुणा a की पावर n होवे a की पावर m प्लस n। 5 की पावर 3 को अगर मैं 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और प्लस 2 की गुणा पावर 2 गुणा, सॉरी, तो यहाँ 5 और 2 के कितने पावर बने, कितने पेयर हैं आज के? यहाँ 5 और 2 के सिर्फ 2 जोड़ा बने। समझ रहे हो ना? ये 3 है, कोई मतलब नहीं 3 का। इन दोनों में जिसकी छोटी पावर है शून्य उतनी बनेंगी। जोन से की छोटी पावर रहेगी, देखो यहाँ 2 पावर थी, 3 पावर थी, तो पर शून्य कितनी बनी? 2 शून्य बनेंगी। भाई 2 तो मेरे पास में 2 है और 5 3 है, तो शून्य तो तब बनेंगे जब 5 और 2 मिलकर रहेंगे। तो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 ही बार 5 होगा, 2 शून्य बन जाएंगे। जो फालतू 5 बचा उसे भाड़ में जाने दो। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने 0 बनेंगी। ठीक है? अब यहां मान लो एक तरह से मैं लिख दूं 5 की पावर 7 अगुणा 2 की पावर 9। तो बताओ यहां कितने जोड़ा बनेंगे? यहां 2 और 5 के कितने जोड़ा बनेंगे? अब तुम कहोगे भैया ये 7 पावर, ये 9 पावर, ये 9 पावर, तो जोड़ा कितने बनने चाहिए? 7 बनने चाहिए, क्योंकि 5 की पावर 7 और 2 की पावर 7 और 7 और 2 की पावर 2, तो 2 और 5 कितने जोड़ा बने? 7। तो कितने शून्य बनेंगे यहाँ जगह? 7 बनेंगे। आ रही हो बात समझ में? तो भाई लाइक कर देना, सवाल भी कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिखूंगा मैं। ठीक है? अगर यहां बोल दे कि 5 की पावर 30 और 7 की पावर 18, तो कोई शून्य बनेगी? यहाँ कोई शून्य नहीं बनेगी। जब तक 2 नहीं आएगा कोई शून्य नहीं बनेगी। ठीक है? तो अब मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं, देखो 2 की तो यहां तुम्हारे पास में कोई कमी नहीं है, कमी है तो यहाँ 5 की। तो क्या करना तुम्हें? 10 में 5 से भाग दे देना, 5 दूनी 10। तो मेरे पास 5 कितने आए? 2। जब 5 2 है तो शून्य भी कितनी बनेंगी? 2 शून्य बनेंगी। आज की ध्यान रखने वाली बात है। फैक्टोरियल 40 लिख दूं, कितने शून्य बनेंगे पूछ ले? तो 40 में 5 से भाग करो, 8, 8 में 5 से भाग करोगे 1, तो 8 और 1 9 शून्य बनेंगी। भाई क्या करना हमें? अगर लगातार है तो 5 से भाग कर देना। ठीक है? तो अब मैं आपके प्रश्न लिखता हूं, अब फिर करते हैं उन्हें। ठीक है? देखो मैंने प्रश्न लिख दिए हैं, जो कर सकते हैं वो करके देख लो पहले, और जो नहीं कर सकते हैं वो मैं करूंगा तब कर लो। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और करके देख लो, फिर मेरी जब क्लास पूरी हुआ तब चेक कर लेना। ठीक है? आंसर चेक कर लेना अपने, या साथ के साथ देखते चलो, रुक रुक के करते चलो। फैक्टोरियल 80 के अंत में, फैक्टोरियल 80 का मतलब होता है तुम्हें पता है 80 गुणा 79 गुणा 78 और डॉट डॉट करते हुए 2 गुणा 1 तक जाना है। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बताया यहाँ 2 की तो कोई कमी पड़ती नहीं, तो 80 में 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर क्या आया? 16। फिर 16 में 5 से गुणा करेंगे 3 आया, अब 3 में जाएगी नहीं, तो 16 और 3 19 शून्य होंगी इसमें। आसान है? आ रहा होगा समझ? देखो अगला प्रश्न भी आसान है, प्रश्न नंबर 5। 5वां प्रश्न देखो, 900। 900 में क्या करेंगे? वही 5 से भाग, लगातार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार है, तो 900 में 5 से भाग करो, 180 आ गया, 18 5 90 होता। फिर 180 में 5 से भाग, 5 दिया 15
और 5 छंग 30। फिर 5 से भाग 36 में, 5 सत्ते 35, 7 में भाग 5 से 1 आ गया। इन सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है, अगला प्रश्न देखो करके। अब ये मत समझना कि हम एक्सपर्ट हो गए ना निकालने में, थोड़े सवाल आगे बदलेंगे। तो क्लास को पूरी ही देखना भाई, अगर चाहते हो मेरा टॉपिक क्लियर हो जाए तो पूरी ही देख लेना, चाहे स्पीड बढ़ा कर देख लेना, पूरी देख लेना भाई। 500 में वही आ गया प्रश्न, लगातार 1 2 3 4। तो 500 में 5 से भाग करेंगे क्या आएगा? 100 आएगा। फिर 100 में 5 से भाग करोगे 20 आएगा। 20 में 5 से भाग करोगे 4 आएगा। इन सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अब। देखो तीसरा प्रश्न, थोड़ा दिमाग लगाना है। 1 3 5 7 ये लगातार नहीं है, ये यहां से यहां तक जो लिखी हुई है ये अभाज्य संख्या लिखी हुई है, अभाज्य नहीं सॉरी विषम संख्या लिखी हुई है। कौन संख्या? विषम संख्या। और विषम संख्याओं में 2 का अंक नहीं आएगा, पर इसमें 5 आ रहा है। पर 5 क्यों देख रहा हूं मैं? लास्ट में मेरे पास में 2 की पावर 13 मुझे दिए हुए हैं। तो अब मैं इनमें देख लूं, इनमें 5 कितनी बार आया है? तो इनमें 5 आया भाई, 5 में आया है 15 में, 25 में, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ये 5 है। 2 मेरे पास 13 है, पर 5 निकालना पड़ेगा। 5 से हम भाग नहीं देंगे अब के। 5 से भाग तब देते हैं जब लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है। ठीक है, तो 5 देखता हूं इसमें कितने। देखो एक तो एरा 5, एक एरा 5। ध्यान से देखोगे 25 में कितने 5 हैं? 25 में है 2 5, 5 पंजे 25। 35 में 1 यहां हो गया, 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, 1 यहां होगा। 75 में फिर देख लो, 75 होता है 25 30 75, इनके 25 में कितने 5 होंगे? 2। तो 75 में कितने हो गए? 2। 1 इसमें होगा 1, जोड़ो इन्हें। 1 और 2, 2 और 2 4, 4 5 6 7 8, 2 10 और 2 12। यानी कि 5 कितने हैं मेरे पास? 12 और 2 कितने हैं? 13। तो मैंने क्या बताया? जो दोनों में से कम हो इतने शून्य बनेंगे, तो उत्तर क्या है इसका? 12। ठीक है, आ रही ना समझ? चलो आ रही समझ तो भाई लाइक ठोक दो, और इससे अच्छी क्लास लाने के लिए लगा हूं पूरी तरह से। प्रश्न नंबर 2 तो सिंपल सवाल है। देखो 3 की पावर ये फैक्टोरियल है, 3 की पावर 9 फैक्टोरियल, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, 2 की पावर 7 फैक्टोरियल। अंत में कितने शून्य होंगे? ना भी लिखा हो समझ लो, शून्य ही पढ़ रहे हैं आज तो देखो यहाँ 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, मिटाओ इसको। अब इन दोनों में क्या बताया मैंने? जिसकी पावर कम होगी वही उत्तर है। तो यहाँ 2 की पावर 7 फैक्टोरियल है, कम वाला ही तो होगा भैया। 11 है या 7 है, तो क्या लूंगा मैं? तो 7 लूंगा, कम वाला। ये उत्तर हो गया, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 7 तुम्हारा उत्तर है इसका। चलो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 को तो कोई भी कर सकता है। देखो इसमें ये लगातार नहीं है, ध्यान से देखना। ये सब विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब विषम संख्या, और इसमें कोई सम संख्या नहीं है। तो जब इसमें सम नहीं है, यानी कि दो तो इसमें है नहीं। जब 2 इसमें नहीं है तो शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्य होगी, इसमें शून्य होंगे ही नहीं। ठीक है, अब इससे आगे और थोड़े ठीक से प्रश्न है। अब उनको देखने से पहले इस प्रश्न को देख लो तुम। देखो मैं थोड़ी सी बात बता दूं तुम्हें, क्योंकि इसमें देखा मैंने बालक कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। लिखना 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अच्छा बता इसमें से क्या कॉमन आएगा? समझना, सब बहुत परेशान रहते। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लेते, यहां कितना बचा? 1 2 3 4 5। अगर ये प्लस में है तो और मैंने 2 कॉमन ले लेते, ऐसा लिया जाएगा। अगर ये ऐसे ना हो के 2 × 4
गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10। अगर ये ऐसे हैं तो बालक क्या करता है, यहां भी 2 ही कॉमन लेता है, पर यहां 2 कॉमन नहीं लिया जाएगा भाई, यहां 2 कॉमन नहीं लिया जाएगा। कॉमन तो 2 ही आएगा पर सिंगल 2 नहीं आएगा। देखो कॉमन, देखो यहाँ प्लस है तो 2 लेंगे बस, गुणा है तो कॉमन तो 2 लेना ही लेना। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 बचा और यहाँ 5 बचा। तो लास्ट वाले में 2 से भाग दो, कितना आया 5, वो इसकी पावर में जोड़ा जावे, यानी कि गुणा में जो कॉमन आएगा 2 की पावर 5 कॉमन आएगा, ना कि 2 कॉमन आएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न करते हैं, पहले लिख लेता हूं मैं। देखो भाई, ये मैंने 4 प्रश्न लिखे हैं, 4 से 5 प्रश्न है। ये देखो मल्टीप्लाई वाले ही हैं, इसके बाद प्लस वाले, माइनस वाले और भाग वाले। हर प्रश्न कर दोगे तुम, मैं करता हूँ, तुम कर सकते हो, तुम भी कोशिश करो करने की। देखो एक बात ध्यान रखना कि 2 और 5 के पेयर बनाने हैं, बस ये ध्यान रखना। अभी मैंने बताया तुम्हें गुणा में कॉमन लेंगे, गुणा में जब कॉमन लेंगे इसमें से मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा 1 2 3 और यहाँ बचेगा 100 से भाग दोगे क्या बचेगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया जो लास्ट में बचता है वो इसकी पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, तो 100 दिख रहा है आपको, 100 जब तुम्हें दिख रहा है तो 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 2 और की पावर कितना 60 है, नहीं वहाँ लिखता हूँ, कभी ना दिख रहा हो तुम्हें। 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 2 और की पावर 60 रखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ लगातार आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 60 तक है, तो क्या देखूंगा 2 देखूंगा या 5 देखूंगा, भाई 2 तो बहुत मिलेंगे, 2 4 6 8 10 बहुत मिलेंगे, क्या देखूंगा इसके अंदर मैं 5 देखूंगा। तो 60 पहले इसको कर लो, देखो ये हो गए 60 दूनी 120 यानी कि 10 की पावर 120, यानी कि 10 की पावर 120 का 120 शून्य तो इसमें आ गई। अब इसमें और देख लो कितनी है 60 में, 60 में 5 से भाग करोगे 12, 12 में भाग करोगे 5 से 2, तो 12 और 2 14, कितने हो गए 14। तो 14 शून्य तो इसमें हो गई हैं और 120 शून्य 10 में है, तो 120 प्लस 14 कुल मिला के 134 शून्य इसमें होंगे। आगे बात समझ, 100 कॉमन ले लिया, 100 की पावर 60, 100 की पावर मतलब 10 की पावर 2, 60 दूनी 120, तो 10 की पावर 120 का मतलब 10 में ही 120 शून्य है और 1 से 60 तक बैठ रही है, 14 उन्हें और जोड़ दो, कुल मिला कितनी आ गई 134। चलो अगला प्रश्न देखो, थोड़ी क्लास बड़ी बन जाए तो भाई देख लेना पूरी, फायदा ही फायदा है इसमें, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। 10वां प्रश्न, क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा 1 2 3 5, 1 2 20 कहाँ रह गया भैया, 5 10 15 20 होगा यहाँ पे, 5 चौक 20, लगातार है ना ये 21 हो गया यहाँ पे, और 5 की पावर कितना हो गया 5 की पावर 21 हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात, दिमाग लगाया करो एकदम। यहाँ देखो बाहर क्या कॉमन है 5, तो मेरे पास में 5 तो मेरे पास में 21 पहले से आ चुके, 5 तो मेरे पास में 21 5 मेरे पास आ चुके, तो मैं 21 5 मेरे पास आ चुके और कुछ 5 मुझे इसमें मिलेंगे, भाई 5 20 5 15 20 में 5 मिलेंगे, तो यह कमी किसकी पड़ सकती है 2 की पड़ सकती है। 3 5 तो इसमें मिलेंगे ना मुझे, 5 में मिलेगा 15 में मिलेगा और 20 में मिलेगा, तो मैं इसमें 2 देखता हूँ, कभी 2 5 तो मेरे पास 3 इसमें आ जाएंगे, 21 ये 21 और 3 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, तो मैं इसमें पहले 2 देखता हूँ कितने, 21 में 2 से भाग करो 10 में 2 से भाग करो 5 में 2 से भाग करो 2 में 2 से भाग करो 1, फिर से देख लो 21 में 2 से भाग 10 में 2 से भाग 5 में 2 से भाग 2 में 2 से भाग 1, जोड़ो इनको 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18, तो बताओ यहाँ तुम्हारे ये 2 की पावर 18 आया
अरे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से आने के बाद में 24 हो जाएगा। तो बताओ 5 24 है, 2 18, शून्य कितनी बनेंगी, कम वाली, तो कम कितना 18। समझने की कोशिश करो, कितने शून्य बनेंगे, 18 शून्य बनेंगी। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9 करो। इसमें 6 का मान लो, 6 1 2 3 और 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो एक यहाँ के पावर भी 105 आ गई। अब 6 की पावर 105 को मैं लिख सकूं 2 की पावर 3 की पावर 105, और इसको भी तोड़ सके तो लिख सके 2 की पावर 105 और 3 की पावर 105। 3 से कोई मतलब नहीं, 2 कितनी बार आ चुका तुम्हारे पास, 2 105 बार तुम्हारे पास आ चुका, 105 बार 2 आ चुका, तो कमी किसकी पड़ने वाली है अब, 2 की या 5 की, भाई 2 तो आ चुका 105 बार, कमी किसकी पड़ेगी, 5 की पड़ेगी। तो भाग किससे करूंगा, 5 से, 5 से 21 बार, 5 से 4 बार, तो 21 और 4 कितने शून्य होंगे, 25। इसमें 5 25 5 मिलेंगे, 5 जो मिलेगा इसमें 25 बार मिलेगा, 2 की जरूरत नहीं, 2 तो बहुत है, तो कितने शून्य बनेंगे इसमें, 25 शून्य बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न। क्या कॉमन ले लो, 3 ले लेते हैं कॉमन, 1 2 3 और 70। ठीक है, 70 इसकी पावर आ जाएगा, पर इससे कोई मतलब तो नहीं है, मतलब सिर्फ 2 और 5 से होता है, लगातार चल रही, 70 में 5 से भाग करो 14, 14 में 5 से भाग करो 2, तो 14 और 2 16 16 इसमें आ रहा है ना समझ। अब हम प्लस माइनस और भाग के करते हैं, और प्रश्न नंबर 5 7 जो लिखा हुआ इसे तुम कर देखो, ठीक है, इतने मैं उन्हें लिखता हूं। देखो यहां मैंने प्लस के भी लिख दिए, माइनस के लिख दिए हैं, गुणा के लिख दिए हैं और भाग के लिख दिए हैं। ठीक है, इनको पहले मैं समझा देता हूं, पहले समझाऊंगा इधर, फिर तुमको इधर मैं इन्हें करवाऊंगा। तो एक बात समझानी है तुमको कि अगर मैं 1000 में 10 जोड़ूं तो अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे, 1 शून्य आएगा। मेरी बात कहने का मतलब यह है कि जब 2 संख्या जोड़ रहे हो और दोनों संख्याओं में एक संख्या 2 या 3 भी जोड़ रहे हो, 2 संख्या मतलब उनमें अंतर बहुत ज्यादा हो, एक 2 संख्या बड़ी हो और एक संख्या बहुत छोटी है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक संख्या 2000 है और एक संख्या 3000 है और एक संख्या 10 है, इनको जोड़ने पे अंत में कितने शून्य बनेंगे, तो देखो 0 1 0 5, तो कितने शून्य बनेंगे, 1 शून्य बनेगा। यानी कि जब अंतर बहुत बड़ा है तो जो सबसे छोटी है, जो जितने शून्य उसमें होंगे उतने ही अंत में शून्य बनेंगे। पर जब अंतर बहुत कम हो जा, जब अंतर बहुत कम हो जा, जैसे मैं लिख दूं 27 या छोटी सी संख्या लिख दूं मैं तुम्हें, देखो यहां लिख दूं मैं 270 और यहां लिख दूं 230, तो अंतर कम होगा ना इनका। तो कभी कभी ऐसा हो जाए जब 2 कम अंतर वाली संख्या आ जाए तो अंत में अगर 1 शून्य है तो उसे कहे वो जुड़ने के बाद में 1 बढ़ जाओ उसमें। जैसे इसमें देखो 0 7 और 3 10, 2 और 2 4 और 1 5, अब देखो कितनी शून्य बनेगी, 2 शून्य बनेगी। अगर अंतर बहुत बड़ा होता, मान लो यहाँ 270 होती या 2700 होती और यहाँ 10 होती, तो अंत में कितने बनते, 1 ही तो बनता। कितना बनता, 1। अगर अंतर बहुत ज़्यादा है तो जो छोटी वाली की शून्य है वो शून्य रहेंगे, अगर अंतर बहुत कम है तो उसके कर का देख लेंगे। अब कहोगा कर का कैसे देख लेंगे, तो देखो एक बार यहाँ जगह ये है 78 फैक्टोरियल और 79 फैक्टोरियल, तो अंतर इनका बहुत कम हो गया। तो 78 फैक्टोरियल ये इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ,
प्लस इस 79 फैक्टोरियल लिखता हूं मैं 79 और गुना 78 फैक्टोरियल, ऐसे तो चला है पीछे को। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकूं, 78 फैक्टोरियल ले सकूं। तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 79। तो यहाँ होगा 78 फैक्टोरियल और यहाँ होगा गुना 80। तो 78 फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे, शून्य 5 से भाग दे के, तो 78 इसे मिटा देता हूँ मतलब। तो 78 में 5 से भाग दूंगा मैं, 78 भाग 5, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 पंजे 25 हो गया। फिर 15 में 5 से करो, 5 दिया 15, तो 18 हो गया। 18 शून्य तो इसमें होगी, 18 शून्य इसमें होगा और 1 शून्य ये रही, तो 18 शून्य तो इसमें होंगी। और जब ये गुणा करेगा तो क्या होगा, 1 शून्य बढ़ेगी भी भाई, 10 की 10 में गुणा करोगे तो 1 शून्य ये और 1 शून्य जुड़ कर कितनी हो जाएंगी, 2 शून्य हो जुड़ कर नहीं होती, 10 दाई 100 ना हो जाएंगी, फिर बाद में 2 हो जाएंगी। तो 18 शून्य ये होगी और 1 शून्य ये रही, तो इसमें कुल मिला कितनी शून्य आएंगी, इसमें आएंगी 19 शून्य, जब अंतर कम हो तब। तो ऐसा करेंगे। जब अंतर बहुत ज्यादा हो तो जो कम वाले में रहेंगे वो ही शून्य आएंगी। देखो इस देखो यहाँ अंतर क्या है, बहुत ज्यादा है, 62, 78, 94 में अंतर बहुत ज्यादा होगा ना। तो अंतर जब बहुत ज्यादा हो जावे तो जो सबसे छोटी में शून्य होंगी वो ही शून्य बनेंगी। मान लो मैं यहाँ 5000 लिख दूं और 5000 में तुमसे कहूँ भाई 10 जोड़ दो, तो 5000 वाली शून्य आएंगे 100, तो 10 वाली में कितनी 0, 1 शून्य आएगी। तो जो छोटी वाली में रहेंगी वो ही शून्य आएंगी। ये छोटी कौन सी है, और 62 में 5 से भाग कर दो 12 बार, 12 में 5 से भाग करो 2 बार, तो 12 और 2 14 शून्य आएंगी इसमें, जो कम वाले में रहेंगी। आ रहा है ना समझ, ठीक है, आ जाएगा भाई समझ। चलो प्रश्न नंबर 15 है, 126 फैक्टोरियल 125। तो इसको मैं 125 बना लेता हूं, 125 फैक्टोरियल और गुणा 126। 126 से पीछे हटोगे 125 से तो आएगा माइनस 125 का फैक्टोरियल। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 125 का फैक्टोरियल कॉमन आया और यहां 126 बचा माइनस 1 बचा। तो यहां होगा 125 का फैक्टोरियल और गुणा 125। तो 125 है ना, 125 को जब तुम खोलोगे तो क्या बनेगा, 125, 124, 123 और डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 2 गुना 1 तक जाएगा। तो 1 2 3 4 लगातार होगी ये तो लगातार वाली में क्या करें, 1 2 3 4, 2 की तो कमी पड़ेगी नहीं, किसकी कमी पड़ेगी, 5 की। तो 125 में 5 से गुणा करो, कितनी बार, 25 बार। 25 में 5 से करो 5 बार, 5 में 5 से करो 1 बार। तो यहाँ कितनी आई, 25 और 5 30 और 1 31। तो भाई यहाँ आ गई तुम्हारी। और यहाँ कितने 5 है, कितने 5 है यहाँ, 3 5 यहाँ, तो 31 तो 5 यहाँ और 3 यहाँ, तो कुल मिला कितनी बनेंगी 34। 2 की कमी नहीं पड़ेगी हमारे पास में, ठीक है। अब देखो गुणा वाले कैसे करेंगे, फिर भाग वाले काम खत्म। मैंने बताया ही ना, छोटा सा टॉपिक समझाने का कि ये सोचते हो गया भाई, पूरा करने के लिए टाइम तो लगेगा। देखो ना, अब हम पेपर में प्लस माइनस का आ गया तो क्या करोगे, और सिंपल सा प्रश्न है, तुम ही देख लो। अच्छा इसको देखो, अभी मैंने बताया कि अगर मैं 200 में गुणा 20 से करूं तो क्या होगी, 2 दूनी 4, कितनी शून्य आ जाएंगी बाद में 3। तो 2 शून्य तो ये हो गई और 1 ही होगी, या क्या हमें दोनों जुड़ के आ जाए हज के, 2 और 1 3। तो पहले मैं इसमें निकाल लेना हूँ कितनी शून्य, फिर इसमें निकाल लेना हूँ कितनी, फिर जोड़ देंगे। तो 28 में 5 से भाग दो, कितनी बार, 5 पंजे 25, 5 एकम, तो भाई 6 शून्य तो इसमें आ गई। 32 में 5 से भाग, 5 छंग 30, 6 में 5 से भाग 1, 6 और 1 7, 7 शून्य इसमें होंगी, 5 शून्य 6, 7 इसमें 6 इसमें, तो 7 और 6 13। गुणा वाले में मैं शून्य लगा कर जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो भाग वाला प्रश्न कैसा होगा।
ठीक है, भाग वाला और देख लो। भाग वाले में देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता दूं। यहां लिख रहा 1000 और 1000 में भाग दे रहा हूं मैं 100 से, तो क्या होंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितनी बचेंगी 1 बचेंगी। यानी कि मैं पहले इसमें निकाल लूँ कितनी शून्य हूँ मैं, फिर इसमें निकाल लूँ कितनी शून्य हूँ मैं, और उन्हें घटा देंगे, वो आ जाएगा जैसे वहाँ हो गया। तो 150 में निकाल लेते हैं पहले कितनी होती है। 5 से 30, 5 से 6, 5 से 1, 30 और 6 36 और 1 37, तो भाई इसमें आ गई। अब 31 में 5 छंग 30, 6 में 5 से 5 एकम 7 यहाँ आ गई। अब बताओ तुम 37 शून्य तो ऊपर है और 7 शून्य पीछे अंत की बात हो रही है। 7 इसमें बाद में 37 इसमें, तो ऊपर की 7 जीरो कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। जब 37 में 7 जीरो कट गई तो कितनी बचेंगी 30 शून्य बची। इसमें कितनी शून्य बचेंगी 30, है ना आसान। पूरी क्लास देखने का बस यही फायदा है। ले लो स्क्रीनशॉट। लास्ट प्रश्न रह गया तुम्हारा, अब देखो लास्ट प्रश्न है, इसे और देख लो और 1 से 2 बार देख लेना, इसमें तुम्हारे पक्की हो जाएगी। तुम अगर सवाल भी कहीं नहीं मिलते तो 1-2 बार और देख लेना। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो ये शून्य हुए जो ये लगातार से चलती हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, पर यहां क्या हो गया 311 शुरू हो गई ना, तो इसका मतलब यह है कि 500 तक की निकालेंगे पहले और उसमें भाग यानी कि 310 से दे देंगे। 500 फैक्टोरियल होगा, यानी कि पहले तो निकालेंगे 1 से लेकर 500 तक कितनी शून्य होंगी, फिर निकालेंगे 1 से लेकर 310 तक कितनी होंगी, और 1 से 500 तक की वाली में 1 से 340 से भाग दे देंगे और जो घटा का आएगा वही तुम्हारा उत्तर आएगा। तुम इस प्रश्न को करना और कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना, ठीक है। तो आज तुम्हारा नंबर सिस्टम का अंतिम चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास आएगी दशमलव भिन्न की, उसमें भी मोस्ट प्रश्न कराए जाएंगे बस। फालतू फंड का कोई प्रश्न नहीं होगा, मोस्ट प्रश्न कराए जाएंगे बस। और आगे भी ऐसी वीडियो क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।